हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 31 मार्च 2025 है और 31 मार्च 2025 को आज हम लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जीएस पेपर सेकंड के स्टार्ट करेंगे। जीएस पेपर आपका जो फर्स्ट है उसके हम लोग आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है, 2018 के। हमारा ये टारगेट है कि अप्रैल तक आप लोगों को पूरे PYQ 2018 से लेकर के 2023 तक पूरे सॉल्व करा दें। अप्रैल के बाद आएगा मई। मई में आपको यूपीएससी के मेन उसके बाद अन्य क्वेश्चन जो अन्य स्टेट के पूछ जाते हैं। उसके बाद जून, हमारा चूँकि 29 जून को आपको मेंस परीक्षा है तो इसमें हम डेली आपको 20-20 क्वेश्चन का PYQ कराना स्टार्ट कर देंगे पूरा। इसमें करंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। PYQ मतलब पूरा आपको की फैक्ट बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चनों को। उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र में समस्याओं तथा चुनौतियों पर प्रकाश डालिए तथा इनके सुधार के उपाय सुझाइए। देखिए एक भी चीज़ आप समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की फैक्ट पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को लिख पाए। यहाँ पर जो यूपी है तो पहले नंबर पे तो यूपी को टारगेट कर रहे हैं। किसान और कृषि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, ये नहीं कि किसान इतने परसेंट है, यूपी का पूरा बता दिया, इतना इतना उत्पादन, कुछ नहीं। जो समस्याएं तथा चुनौतियों पर फोकस करना है। उसके बाद इनके रिफॉर्म सुधार के लिए हो गया, पहले इंट्रो, बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखकर क्वेश्चन को एंड कर देना, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी जीएस पेपर सेकंड का है, 2018 में पूछा गया था। चुनावी बांड क्या है? क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है? देखिए चुनावी बांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से डिटेल भी मांगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से इसको आंसर नहीं किया था। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए इसके बारे में। इनके सब के आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। देखिए अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हो 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको विस्तृत जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनके आंसर मैं भेज चुका हूँ, इनके आंसर आपको शाम तक मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जीएस पेपर सेकंड है। भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय ग्रामीण जीवन पर? तो हमें दोनों चीज़ें दिखाना है। तो हमें कभी भी ध्यान रखना, सकारात्मक पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट को बहुत अच्छे से दिखाना होता है, ठीक है। नकारात्मकता को थोड़ा दिखा करके उसकी चुनौतियों का समाधान दिखाते हैं, भारत सरकार की योजनाएं दिखाते हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है, ठीक है। प्रयास करिए, धीरे धीरे ही आप लिख पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग 2025 का एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस पेपर जो सेकंड है, प्रवासी भारतीयों का के भारत के आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर प्रवासी भारतीयों का भारत के इकोनॉमिक सेक्टर की बात हो रही है। यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमी है यानी आर्थिक व्यवस्था, इसके योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। यहाँ पर पहले बता दें कि इंट्रो, उसके बाद बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख करके क्वेश्चन को एंड कर देना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आसानी से क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। उसके बाद जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है ये, भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार अमेरिकी यानी कि क्वेश्चन में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संघीय व्यवस्था से भिन्न है, इसकी व्याख्या करना है आपको। बहुत अच्छे से इसमें लिखा जा सकता है। फेडरल जो सिस्टम है कैसे कैसे आपका डिफरेंस है, आपने देख लिया कहाँ से, भारत की संघीय व्यवस्था से और अमेरिका की संघीय व्यवस्था से। तो इसको लिख करके आप हमें क्वेश्चन हमारे जो पेड ग्रुप है उसमें आप भेजिए जल्दी से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करना है आपको, ठीक है। 499 का बैच है और 29 जून तक हमारा टारगेट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।